चलिए बच्चे स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। ओके। अच्छा ये बताओ, आज मैं शुरुआत में ही पूछ लेता हूँ, पैराबोला का मिला है आप लोग को? पैराबोला का क्या बोलते हैं, बुकलेट मिला है आपको? एक मिनट चेक करता हूँ। ठीक करो, गुरु आज ही बोल दूंगा तब, नहीं तो सर्कल का एग्जाम मुझे पक्का पता है अच्छा नहीं गया होगा आप लोग का। सर नहीं मिला। चलो मैं आज बोल देता हूँ। और कैसा पेपर हुआ ये बताओ? सही रहा। तो वही प्रैक्टिस कर लेते ना तो अच्छा होता। यस सर। प्रैक्टिस इस बार नहीं हो पाया आप लोग का बुकलेट, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पूछ लिया आज की बुकलेट आप लोग को मिला कि नहीं। हालांकि जो भी टॉपिक है, जो भी क्वेश्चन था वो आपके टॉपिक से रिलेटेड ही था। ऐसा एक भी क्वेश्चन है बस, क्या था, थोड़ा सा आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन था, दो चार क्वेश्चन है कि नहीं। मैं सोचा दे देता हूँ, यस बच्चा सर। कम से कम खुद से ट्राई तो करेगा। सीखना चाहिए उस चीज को, है कि नहीं। सर एक क्वेश्चन में डाउट है। बोलिए। सर क्वेश्चन नंबर 56। जो, रुको मैं 56 देख लेता हूँ। आप तो प्लीज क्या करो, हम्म, क्या बताऊँ, क्वेश्चन नंबर 56 में देख के तब मैं आपको आंसर बता दूंगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 56 क्या है एग्जैक्टली ये मैं अभी नहीं देख पाऊंगा। सर इसमें ऑप्शन गलत दिखा रहा है। ऑप्शन गलत है? यस सर, आंसर कुछ और आ रहा है और सर उसमें करेक्ट ऑप्शन कुछ और आ रखा है। तो मैं चेक कर लेता हूँ 56 को, क्लास के बाद में चेक करके फिर मैं आपको, कल भी मेरा क्लास है, कल मैं आपको कन्वे करता हूँ और उसकी डिटेल भी बता दूंगा, ठीक है। यस सर। चलिए, तो मैं आज आपको बताने वाला था कि जितने भी चार टाइप के, आपने देखा कि चार टाइप के स्टैंडर्ड इक्वेशन बने पैराबोला के अंदर, क्या, अब उनका कंपैरिजन मैं आपको बताना चाह रहा था बस, ठीक है। अब देखो क्या है, पैराबोला सबसे पहला जो टाइप आया वो आपका था ये, मैं छोटा छोटा फिगर से आपको बता देता हूँ। पहला पैराबोला ये था जिसमें ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था। कुछ लिखता नहीं हूँ बस। दूसरा टाइप पैराबोला जो था वो आपका ये था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। तीसरा टाइप ऑफ पैराबोला ये था, एक्स
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और फोर्थ आपका टाइप जो था वो ये था। है कि नहीं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये चार टाइप के स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको बताएंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन का मतलब आपको मैं बता चुका हूँ कि जब वर्टेक्स आपका क्या हो जाए, ओरिजिन हो जाए। ठीक है, इसमें सबसे पहला चीज आता है इक्वेशन। अगर आप इक्वेशन की बात करें, इसका इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, है कि नहीं। इसका आ जाता है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x। इसका आ जाता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और इसका आ जाता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। ठीक है, इसके बाद वर्टेक्स की बात करते हैं। इसमें सेंटर नहीं होता है, ये आपको पता है। वर्टेक्स सब में आपका क्या है, 0 0 ही है। आप लोग लिखते जाएंगे साथ ही साथ। फिर आता है फोकस। इसका फोकस आप जानते हो a0 होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तो a0। ये नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस पर इसका फोकस है तो ये हो जाएगा -a0, और ये होगा आपका 0a, वाई एक्सिस पर लाइक कर रहा है। और फिर ये आता है 0 -a। फोकस के बाद आपका आ जाता है एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला यहाँ देखो एक्स एक्सिस है कि नहीं, जिसका इक्वेशन आप कर सकते हो y इक्वल टू 0, है कि नहीं। इसका भी होगा एक्स एक्सिस ही है तो y इक्वल टू 0 ही होगा। ये देखो y एक्सिस है, एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये हो जाएगा x इक्वल टू 0। यहाँ भी y एक्सिस है तो x इक्वल टू 0 ही आएगा। ठीक है, फिर आता है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। सीधा मैं डायरेक्ट्रिक्स लिख देता हूँ, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आप देखेंगे, इसमें आ जाएगा आपका, ये लाइन है कि नहीं, x इक्वल टू -a, x इक्वल टू -a या x प्लस a इक्वल टू 0, जो करना है कर दो। x प्लस a इक्वल टू 0, इसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा, इधर साइड से आएगा x माइनस a इक्वल टू 0। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ का लाइन बनाएगा, ये हो जाएगा आपका y प्लस a इक्वल टू 0, और इसमें देखेंगे तो y माइनस a इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर ये आपका डायरेक्ट्रिक्स होता है। डायरेक्ट्रिक्स के बाद आ जाता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये भी आपका 4a है, ये भी आपका 4a है, ये भी आपका 4a है, और ये भी आपका 4a है। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम के बाद आ जाता है टेंजेंट एट वर्टेक्स। टेंजेंट एट वर्टेक्स, यहाँ देखो टेंजेंट एट वर्टेक्स जो है y एक्सिस है, इसका मतलब हुआ x इक्वल टू 0। यहाँ भी आपका y एक्सिस ही है, ये भी होगा x इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर आपका टेंजेंट एट वर्टेक्स जो है y एक्सिस है, तो ये हो जाएगा y
हाँ सही है, ये लाइन होगा ना एक्स एक्सिस तो वाई इक्वल टू 0, और ये भी होगा वाई इक्वल टू 0। ठीक है। एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम, एंड्स मतलब एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम। अगर इसको देखेंगे, लेटस रेक्टम आपका ये बन रहा है, ये हो रहा है ए टू ए, नहीं टू ए हो रहा है, ए टू ए और ए माइनस टू ए, मतलब ये हो जाएगा ए कॉमा प्लस माइनस टू ए। इसमें आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव में जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट है माइनस ए कॉमा प्लस माइनस टू ए। इसमें जब आएंगे तो उल्टा हो जाएगा, इस टाइप का बनेगा लेटेस्ट रेक्टम। ये टू ए पहले आ जाएगा एक्स एक्सिस पर, प्लस माइनस टू ए कॉमा ए, और इसमें आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस टू ए कॉमा माइनस ए, क्योंकि एक्स यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। एंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम के बाद है पैरामेट्रिक इक्वेशन, आप कर सकते हो। पैरामेट्रिक इक्वेशन, ये आपका क्या होगा, यहाँ पर x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280, तो ऐसे लिख देता हूँ 80 स्क्वायर कॉमा 280। ठीक है। यहाँ पर ये जस्ट थोड़ा सा माइनस 80 स्क्वायर कॉमा 280, और यहाँ पर उल्टा हो जाएगा 280 कॉमा 80 स्क्वायर। देखो टी नेगेटिव हो जाता है बस, और कुछ नहीं है, तो स्क्वायर करने पर तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, इसलिए इस तरीके से लिया जाता है। और इसमें आ जाएगा 280 कॉमा माइनस 80 स्क्वायर। कहते हैं टी पॉजिटिव, टी तो आपका एज इट इज रहता है, ए आपका नेगेटिव पॉजिटिव होता है, सॉरी ए आपका नेगेटिव पॉजिटिव होता है। बच्चे समझ गया। इसेंट्रिसिटी की बात करेंगे तो हर केस में इसेंट्रिसिटी तो आपका 1 ही होगा। इसेंट्रिसिटी किसी भी तरह का पैराबोला है तो इसेंट्रिसिटी तो आपका 1 ही आएगा, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1 और इसका भी 1 ही आएगा। ठीक है बच्चे, और कोई पॉइंट छूटा है? हेलो, यस सर। बोलिए, कोई पॉइंट छूट गया हो तो। मुझे तो लगता है सारा पॉइंट लिख दिया। ठीक है, चलिए पिछली क्लास में एक क्वेश्चन में दिया था आपको कि मान लो किसी इक्वेशन का, याद है क्वेश्चन दिया था मैं? हेलो, यस सर। कि अगर किसी पैराबोला का फोकस दे दिया है और वर्टेक्स दे दिया है, तो फिर उसका इक्वेशन आप कैसे निकालें? आपका एनसीईआरटी इतना ही डील करता है, इससे ज्यादा एनसीईआरटी में नहीं दिया गया। ठीक है, तो एनसीईआरटी या आरडी शर्मा से तो आपका ये चैप्टर ही फिनिश हो गया, लेकिन ऐसे ये चैप्टर बहुत बड़ा है जिसको मुझे देखना चाहिए। नेक्स्ट पे चलें। तो एक मिनट। चलो लिख लो।
डन सर। चलिए गुड। जो क्वेश्चन था वो ये था, मतलब किए हो कि नहीं पता नहीं, लेकिन करना चाहिए था। जैसे कहा गया कि फाइंड द इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose focus is whose focus is 4 minus 3 and vertex is 4 minus 1। आप गौर करो कि फोकस हो या वर्टेक्स है, दोनों का आप देख रहे हो एक्स कोऑर्डिनेट सेम है। अगर एक्स कोऑर्डिनेट सेम है तो अगर आप फिगर बनाओ थोड़ा सा तो आपको पता चलेगा। ये मान लो एक्स एक्सिस पर 4 है और यहाँ पर आपका -1 होगा और यहाँ पर मान लो -3, तो पॉइंट जो बनेगा एक आपका ये बन जाएगा। ये क्या है? फोकस है। सॉरी, ये आपका वर्टेक्स है। वर्टेक्स होने का मतलब हो गया कि पैराबोला जो है कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेगा, है कि नहीं? क्योंकि इसका फोकस नीचे है, फोकस इसका ये है, तो कहने का मतलब ये हुआ इस तरीके का पैराबोला बन रहा है अपने पास। अब देखो ये है आपका 4 minus 1 और ये है आपका 4 minus 3 f। ठीक है, तो बताओ इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 2 यूनिट है। 2 यूनिट है कि नहीं? -3 है, -1 है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट ही तो होगा। तो 2 यूनिट पर यस ही सर। तो इसका डायरेक्ट्रिक्स आएगा, आएगा कि नहीं? ये -1 है, ये 0 हो गया, 1 पर जाके इसका डायरेक्ट्रिक्स आएगा, है कि नहीं? ये अगर 1 है तो आप कहोगे डायरेक्ट्रिक्स का जो आएगा वो क्या आएगा? ये आ जाएगा आपका 4, 1 बनेगा कि नहीं? यस क्योंकि सर। आप जानते हो वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ फोकस इन डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो उस आधार पर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको मिल गया 4। अब क्या है कि आपको इक्वेशन अगर निकालना है तो क्या चीज चाहिए? अब इस लाइन का इक्वेशन आप आसानी से कर सकते हो। क्या ये y से यूनिट 1 यूनिट ऊपर है, तो मतलब ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 1 या y, चलिए y इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, या y -1 इक्वल्स टू 0 आप कहेंगे, होगा कि नहीं? ये जो लाइन है एक्स एक्सिस यस के सर। पैरेलल है, तो ये हो गया। अब डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन मतलब फिक्स लाइन मिल गया, फिक्स पॉइंट मिल गया, तो हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला नहीं निकाल सकते? निकाल सकते। मान लो कोई पॉइंट हम यहाँ पर ले लेते हैं एक्स वाई, जो वेरिएबल पॉइंट है। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ से जो ये डिस्टेंस होगा और यहाँ से जो ये डिस्टेंस होगा, ये क्या होगा? इक्वल होगा। ये मान लो पी पॉइंट है, एफ पी इक्वल टू हो गया पी एम। तो बताओ एफ पी स्क्वायर इक्वल टू पी एम स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या लिखा है? एक्स -4 का होल स्क्वायर प्लस y+3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब ये डिस्टेंस आप नहीं बता पाओगे, ये क्या है? ये अगर एक्स वाई है तो मतलब है कि ये डिस्टेंस y है, y+1 आ जाना चाहिए,
सॉरी y -1 आना चाहिए, क्योंकि y को यहाँ से आप इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे हो, ये हो जाएगा y -1, क्योंकि x को परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन दिस लाइन, तो y की जगह पर y ही पुट करेंगे, x तो है ही नहीं, y -1 है तो y -1 बाय रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, जो जनरल इक्वेशन आपको बताया गया है, इसका होल स्क्वायर। तो फाइनली ये क्या आ गया, x -4 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू y -1 होल स्क्वायर, है कि नहीं? ये होगा ना, तो इसको ब्रेक कर दो, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर -2y प्लस 1। ये देखो वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, सबको एक तरफ कर लो तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर -8x तो सिंगल ही है, 6y प्लस 2y क्या हो जाएगा 8y, और 16 प्लस 9 25 -1 क्या हो जाएगा प्लस 24। मुझे समझ में बात आई? हेलो सर इसे ऐसे भी तो कर सकते हैं कि इसकी जनरल फॉर्म है y इज इक्वल टू -4a x²। लेकिन ये यहाँ पर देख लो, वर्टेक्स इसका 0 0 नहीं है ना। यस सर यस, तो सबसे पहले तो हम उसका a पता लगा सकते हैं, a2 आ जाएगा। A2 आ गया। अब क्या करते हैं कि इसका जो जहाँ से इसका ओरिजिन है वो उठा के ले जाते हैं 1 यूनिट ऊपर और 4 यूनिट लेफ्ट में। हाँ सर, जहाँ जैसे जो ओरिजिन है ना, तो y इज इक्वल टू -4x² का वर्टेक्स 0,0 पे है, तो ओरिजिन को 1 यूनिट ऊपर की तरफ और 4 यूनिट लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे, तो सर उससे सेम इक्वेशन आ जाएगी y+1 इज इक्वल टू -8x+4 का होल स्क्वायर। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, लेकिन बेटा इतना मेहनत नहीं करना है, मैं आपको उसके लिए एक और चीज बता देता हूँ ताकि आपको इतना सोचने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, आपने बहुत अच्छा सोचा, लेकिन ये थोड़ा लेंदी हो जाता है मेथड। मैं अभी जो बताऊंगा आज आपको, उसके तहत देखना कि बहुत इजी हो जाता है। शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन को आपने यूज किया, बहुत अच्छा किया आपने कि वर्टेक्स को 0 0 से शिफ्ट करके 4 -1 पर ले आया। ठीक है, यही बोल रहे हो ना आप? सर हाँ, तो 4 -1 पर लाने पर क्या होता है ये मैं आपको अब बता देता हूँ। पहले एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो। पहले तो मुझे बेसिक्स अगर हो जाता है ना, तब मुझे सोचने में मजा आता है, और बेसिक्स नहीं क्लियर होता है तो फिर नहीं सोच पाते हैं। इसलिए मैं एक आध क्वेश्चन पहले देता हूँ। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड पॉइंट ऑन द पैराबोला। देखें इसमें क्या करते हो आप लोग, कुछ याद है तो। फाइंड पॉइंट ऑन द पैराबोला y² equals to 8x, on which the focal distance is where focal distance is 8 unit। बस इतना ही, इसको सॉल्व कीजिए पहले तो आप। एक मिनट बच्चे, मैं जस्ट आ रहा हूँ आपके पास।
तो बता के वो बच्चे सर 6 प्लस माइनस 4√3। बिल्कुल सही है। क्या बात है। फोकल डिस्टेंस के बारे में बताया था आपको कि फोकस और कोई भी पॉइंट जो पैराबोला पर है उसके बीच के डिस्टेंस को आप फोकल डिस्टेंस कहते हैं, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट पेज पर मैं करूँ इसको सॉल्व। यस सर। देखो इक्वेशन दे दिया गया है y स्क्वायर इक्वल टू 8x। इसका मतलब हुआ कि ये पैराबोला जो है कुछ इस तरीके का होगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4x को फॉलो करेगा, है कि नहीं। सबसे पहले तो इसको आप लिख सकते हो y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू एक्स, मतलब है a इक्वल टू क्या आ गया 2, है कि ना, 4ax। तो मतलब वर्टेक्स जो हो गया ये 2 0 हो गया आपके पास, सॉरी फोकस is 2 0, ये हो गया। अब क्या है, फोकस मान लो कोई पॉइंट आपका पैराबोला पे लिया गया है x1 y1, ठीक है। ये डिस्टेंस आपको दे दिया गया है क्या 8, ठीक है। मान लो ये f है, ये आपका p है। तो ये fp जो होगा वो हमेशा क्या होगा pm के बराबर होगा। अगर आप इसको पर आप परपेंडिकुलर डालते हैं, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला fp का जो लेंथ होगा वो किसके बराबर होगा, fp इक्वल टू pm हो जाता है कि नहीं। अब क्या है कि ये डिस्टेंस आपका क्लियर है। अगर ये मान लो x1 y1 है तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये ओरिजिन है, ये डिस्टेंस आपका क्या है x है, x1 है। और ये डिस्टेंस आपका क्या है आपको भी पता है, ये 2 है तो इधर भी 2 ही होगा। ये पॉइंट जो है क्या है -2 0, है कि नहीं। ये डिस्टेंस 2 है तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया x1 प्लस 2। fp आपको क्या दिया गया है 8 दिया गया है, और pm की वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई x1 प्लस 2। क्लियर। अब देखिए दूसरा चीज है कि x1 y1 पॉइंट तो आपका इस पैराबोला पर लाई कर रहा है, किसको सेटिस्फाई करेगा, ये हो जाएगा y1 स्क्वायर इक्वल टू 8x1। और जब 8 इक्वल टू x1 प्लस 2 हुआ है तो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 माइनस 2 दैट इज 6। बच्चे समझ रहे हो कि fp इक्वल टू pm आपको बताया गया है। यस सर। तो उस हिसाब से जो pm का लेंथ होगा वो fp के बराबर होगा, और fp का लेंथ आपको 8 दे दिया है, दैट इज x1 प्लस 2 हो जाएगा। तो x1 की वैल्यू 6 मिल गई, यहाँ पुट कर दो तो y1 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा
8 इंटू 6 मतलब y1 स्क्वायर इक्वल टू 48। तो बताओ y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, देखो 16 3 जा लिखेंगे, 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाता है, 4 रूट 3 हो जाएगा। hence point is 6 comma plus minus 4 root 3। बच्चे समझ में बात आई? यस सर। चलिए, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको आएगा और आपको करना चाहिए, ठीक है। देखो इसी में एक और क्वेश्चन जो आपके मिसलेनियस में अक्सर इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, इसलिए मुझे कराना चाहिए इसको। जैसे क्वेश्चन है, अब जब इस कॉनिक सेक्शन का मिसलेनियस देखोगे एनसीईआरटी या आरडी शर्मा में, आरडी शर्मा में तो मिसलेनियस नहीं दिया है, लेकिन आप लोग के पास तो वो भी होगा ना, एक एग्जाम्पलर, क्या कहते हो, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर होता है ना। हेलो, यस सर। उसमें इस टाइप का क्वेश्चन बहुत दिया जाता है, दिया गया है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, इसलिए तो आपको भी ये सब टाइप का क्वेश्चन आना चाहिए। तो क्वेश्चन जो दे रहा हूँ मैं, आप थोड़ा ध्यान से लिखिए और फिर इसको सॉल्व करके बताइए। क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ of the side of an equilateral triangle. Triangle inscribed in the parabola in the parabola y square equals to 4ax whose one vertex is the vertex of parabola. Vertex of parabola. उससे समझ गए कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका एक वर्टेक्स पैराबोला अगर है, और इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो फिर उस इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड का लेंथ क्या होगा, जस्ट बताइए।
होगा बच्चे? सर 8a√3। गुड, सही है, बिल्कुल सही है, क्या बात। क्या नाम है बेटा आपका? कुणाल। ओके बेटा, गुड, अच्छा लगा। ये अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैं अप्रिशिएट किया आपको। देखिए मैं अब तो बता रहा हूँ कि क्या है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को बनाया गया है एक पैराबोला के अंतर्गत, जिसका एक वर्टेक्स जो है वो ऑरिजिन है, ठीक है। और ये कोई मतलब क्वेश्चन तो सही है, आंसर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो फिगर से मुझे समझना चाहिए। तो पैराबोला अगर y²= 4ax है तो वो इसी टाइप का बनेगा, है कि नहीं? जिसका ये क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, और ये आपका वर्टेक्स है, नहीं 0 0, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब क्या है, कह रहा है कि इसके ऊपर एक बनाया गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, मान लो ये ए है, ये आपका बी है, ठीक है। तो फिर इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड लेंथ क्या होगा? आप मान लो ये क्या है, एल है, ये आपका क्या है, एल है। यहाँ ये जरूरी नहीं है कि ये इस पर परपेंडिकुलर होगा, अगर ये एल है तो ये भी एल होगा और ये भी एल होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल। लेकिन इतना जरूर पता है कि ये जो है एक्सिस जो है इस एंगल को इक्वली डिवाइड करेगा, और हम जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है कि नहीं बच्चों? यस सर। तो ये क्या डिवाइड होकर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम निकालना चाहें, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना चाहें, ये जो आपका जिस तरीके का बन रहा है, क्योंकि ये क्या है, सिमेट्रिकल फिगर है। सिमेट्रिकल फिगर कहने का मतलब ये हुआ कि पैराबोला जो है जितना एक्स एक्सिस के ऊपर है उतना ही एक्स एक्सिस के नीचे है। अगर ये एक्स एक्सिस के ऊपर जितना है उतना ही एक्स एक्सिस के नीचे है, ये 30 है, ये 60 है, तो ऑब्वियस है ये 90 होगा, मतलब ये लाइन परपेंडिकुलर ही रहेगा। यहाँ से आप ए एल निकाल सकते हो। अगर मान लो इसका लेंथ आपने एल कर दिया है, तो इसमें और इसमें रिलेशन देखो, यहाँ आपका फोकस का कोई काम नहीं बन रहा है, फोकस से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि किसी भी साइज का आपका क्या हो सकता है, पैराबोला हो सकता है। तो आप अगर देखो, अगर ये जो पॉइंट है इसको थोड़ा देर के लिए अगर आप एम कर देते हो, ये पॉइंट को अगर एम कर देते हो, तो फ्रॉम ट्रायंगल ओ एम ए कॉस थीटा निकालते हो तो क्या मिलेगा, कॉस 30 डिग्री इक्वल्स टू ओ एल, सॉरी ओ एम बाय एल मिलेगा कि नहीं, चूंकि आपने इसको एल कंसीडर किया है। लेट यहाँ लिख देता हूँ, लेट साइड लेंथ इज लेंथ ऑफ साइड इक्वल्स टू एल, लेंथ ऑफ साइड इक्वल्स टू एल। ये हो गया। कॉस 30 डिग्री क्या होता है, √3/2 होता है, इक्वल्स टू ओ एम बाय एल। तो बताओ ओ एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओ एम इक्वल्स टू हो गया L√3/2, ठीक है। क्योंकि एल को तो एलिमिनेट करना है मुझे, समझ रहे हो मेरी बात? इसी तरह से यहाँ से अगर साइन थीटा निकाल लो तो साइन थीटा क्या होगा,
साइन थीटा आपका हो जाएगा AL बाय, ये डबल ऑर्डिनेट की तरफ बिहेव कर रहा है इसलिए AL बाय AM है ना जी, ये AM है, AM बाय L P/H। तो मतलब क्या हो गया, अब ये 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू AM बाय L लिखा गया। अब ये है 1/2 इक्वल टू AM बाय L। तो बताओ L इक्वल टू क्या हो गया, सॉरी AM इक्वल टू क्या हो गया, ये L को इधर भेज दो तो L/2 हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्या मिला, ये मिला OL और AM। इसका मतलब है कि A पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हुआ वो कोऑर्डिनेट हो गया है, कोऑर्डिनेट ऑफ A क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका X जो है वो OL है, सॉरी OM है, और Y जो है AM है। तो मतलब हो गया ये L√3/2 1/2, सॉरी L/2। ठीक है, और ये पॉइंट आपको दिया हुआ है 0 0। तो बताओ इससे हम लेंथ नहीं निकाल लेंगे। हेलो, यस सर। या फिर चूंकि L तो निकालना ही है, अब ये पॉइंट A जो है वो लाई कर रहा है किस पर, पैराबोला पर लाई कर रहा है, और पैराबोला का इक्वेशन आपको पता है y² इक्वल टू क्या है 4AX। ठीक है, लिख दोगे which lie on the parabola, which lie on the parabola y² इक्वल टू 4AX। तो मतलब क्या हो गया, y² मतलब L²/4 इक्वल टू क्या हो गया 4A इंटू L√3/2। ठीक है, एक L से आपका एक L चला गया, 2 2 जा 4, बताओ L इक्वल टू क्या आ गया, 4 2 जा 8√3। लेंथ है तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, इसलिए 8A√3, सॉरी ये A भी तो है। बच्चे बात समझ में आई, यस सर। यस सर। कोई डाउट किसी को भी? बोलिए। आगे बढ़े, यस सर। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, मजा आए थोड़ा सा। बुकलेट नहीं है इसलिए मुझे कराना पड़ रहा है, बुकलेट होता तो मैं इतना क्वेश्चन नहीं देता आज, और आज मैं बोल देता हूँ उनको प्लीज। देखो अप्रोच ही तो डेवलप करना है और क्या करना है, फॉर्मूला तो आप जान ही गए हो, बस उस फॉर्मूला को कैसे यूज करना है ये मैं चाहता हूँ कि आप लोग के अंदर आ जाए। जैसे क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। देखो किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है ये मैं बताना चाह रहा हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला whose lattice rectum is 4 unit। ठीक है, axis and axis of parabola is is 3x plus 4y minus 4 equals to 0,
end, tangent at vertex. Vertex is the line 4x minus 3y plus 7 equals to 0. बस इतना ही। इसका आंसर बताना। Done, sir. हेलो हेलो, हाँ सर, आपने कॉल किया था। एक नंबर है जिसका लास्ट डिजिट 31 जिसको आपने कॉल किया था तो 5:30 लास्ट के डिजिट 31 85 109 6007। हाँ जी हाँ जी। नहीं जी, मैं राहुल जी ही हूँ, लेकिन अच्छा आपका कोई काम है उसमें क्या? आपको इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का कुछ काम है क्या?
पता नहीं आपके पास में नंबर दे देता हूँ। सर आप ये शर्मा का भी नाम बोलते हैं? ये शर्मा जो वो इसी एजुकेशन डिपार्टमेंट की नेटवर्किंग कंपनी का है। बच्चे हुआ यस सर। क्या है? 3x plus 4y minus 4 whole square is equal to plus minus 20 into 4x minus 3y plus 7। चलिए बहुत सही है, बहुत सही, गुड। देखो आप ये जानते हो कि एक्सिस ऑफ पैराबोला और टेंजेंट एट वर्टेक्स जो होता है एक दूसरे को परपेंडिकुलर होता है। कोई भी पैराबोला मान लो ऐसे ही हमने ले लिया इस तरह का एक पैराबोला, ये इसका एक्सिस है। आप अगर गौर करो तो ये जो होता है एक दूसरे को परपेंडिकुलर होता है कि नहीं? और यहाँ पर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दे दिया गया 4 यूनिट। मान लो अगर ये फोकस है, ये लाइन जो होगा इस लाइन के पैरेलल ही होगा, होगा कि नहीं बच्चों? यस सर। हमेशा टेंजेंट एट वर्टेक्स के पैरेलल ही रहेगा लेटिस रेक्टम। ये बड़ा अच्छी सी चीज है, इसमें बड़ा मजेदार है। अब देखो ये लाइन और ये लाइन अगर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो ये जो देगा ये वर्टेक्स दे देगा, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वो आपको क्या दे देगा? वर्टेक्स दे देगा, देगा कि नहीं? अब वर्टेक्स दे देगा। अब दूसरा चीज आपको ये पता है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? 4ax। अब ये 4a ही तो लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम होता है कि नहीं? अब मान लो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा क्या करें, डायरेक्ट्रिक्स खींचते हैं, यहाँ क्लियर है अगर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आपका क्या दिया है? 4 यूनिट दिया है, तो ए की वैल्यू जो होगी वो 1 ही होगी, होगी कि नहीं? ये भी क्लियर है, समझ लो मेरी बात? यस सर। यस सर। बच्चे एकदम बोलते जाना। अब मान लो कोई पॉइंट आप ले लेते हो, इस पर कहीं भी कोई पॉइंट ले लेते हो पैराबोला पर, क्योंकि मुझे चाहिए इक्वेशन ऑफ पैराबोला। मान लो ये पॉइंट आपने ले लिया पैराबोला पर एक्स वाई, क्या हुआ कि ये लेंथ और ये लेंथ हमेशा इक्वल होंगे, होंगे कि नहीं? अब आपको ये पता है Yes, कि
ये एक्सिस ऑफ पैराबोला जो दिया गया है, एक्सिस ऑफ पैराबोला दिया गया है 3x प्लस 4y। देखो थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन को यूज किया गया है इसे, -4 इक्वल टू 0, जबकि टेंजेंटेड वर्टेक्स जो दिया है 4x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0 दे दिया है। ठीक है, मान लो क्या है, ये f है, ये आपका p है, और ये आपका m है कि नहीं? तो आप इसको क्या देख रहे हो? अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू, चलो मैं पहले सिंपल वाला चीज बताऊं, मैं एकाएक इस क्वेश्चन पर ले आया था, मैं थोड़ा सा एक आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कैसे आया और कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप होगा उसके लिए लेते हैं। मान लो ये एफ था, ये आपका पी था, और यहाँ एक लाइन खींच दिया तो आपने ये एम दे लिया, ले लिया कि नहीं? आप क्या देख रहे हो? इसका Yes. इक्वेशन जो आप कह रहे हो, अब पी पॉइंट आपका क्या है? एक्स वाई है। पी पॉइंट आपका क्या है? बड़ा माइन्यूट है, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। अब इस लाइन का इक्वेशन आप क्या जान रहे हो? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax जान रहे हो? तो बताओ y जो होगा वो y क्या होगा? यहाँ एक्स वाई अगर लिया गया है, किसी न किसी पोजीशन पर ये परपेंडिकुलर भी हो सकता है। थोड़ी देर के लिए मान लो ये यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax लिया गया। 4a के बारे में पता है कि लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ है, इसको आप कह सकते हो एफ पी स्क्वायर, क्योंकि यही तो y है कि नहीं? यही ना y है। ये जब परपेंडिकुलर, बच्चे ध्यान से सुनना, ये अगर परपेंडिकुलर है तो यही तो y है, एफ पी। इसको आप लिख सकते हो कि एफ पी स्क्वायर इक्वल टू लेटस रेक्टम इनटू x। अब x के बारे में सोचो, x क्या होगा? ये pm हो जाएगा x आपका। हेलो, Yes, sir. आप इसको लिख सकते हो लेटस रेक्टम इनटू pm। ठीक है, अब जब इसके लिए हो सकता है पी स्क्वायर इक्वल टू लेटस रेक्टम इनटू pm हो सकता है, तो फिर इसके लिए भी तो ये सारा चीज हो सकता है। अरे एम, ये आप भी सब हर चीज में यस सर बोलते हो, ये होगा ना एक्स आपका, ये होगा, ये आपका वाई है, तो पी एन होगा ना, पी एन कहो आप। रुको मिटा के लिखता हूँ, कंफ्यूजन ना रहे। हाइलाइटर एक्स का मतलब यहाँ क्या हो गया? एनपी ही तो एक्स है, हर चीज में यस सर Yes, sir. बोलते हो। ये है, अब इसलिए मैं इसको यूज कर रहा हूं क्योंकि इसका इक्वेशन दिया है और इसका इक्वेशन दिया है कि नहीं? अब एफ पी स्क्वायर आप आसानी से निकाल सकते हो क्योंकि इसका इक्वेशन आपको दे दिया है 3x। आप इसमें आ जाइए, मान लो ये n है, आप इसको लिख सकते हो एफ पी स्क्वायर इक्वल टू एल आर लेटस रेक्टम इनटू पी एन। लिख सकते हो कि नहीं? मान लो जहां ये परपेंडिकुलर है वहां के लिए हम बात कर रहे हैं, इसलिए हम इसको यूज कर रहे हैं क्योंकि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम मुझे दे दिया है, पी एन हो गया है। तो प्रॉब्लम
हेलो, ये लाइन समझ में आया बच्चे? हेलो, देखो मैं एक और फिगर बना रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये है, मान लो ये लेटस रेक्टम जो है फोकस से होकर गया है। आप ये जानते हो लेटस रेक्टम तो परपेंडिकुलर होता है। ये पॉइंट को आपने कह दिया एक्स वाई। हो सकता है, अब पॉइंट अगर कोई भी हो सकता है तो ये भी तो एक पॉइंट हो सकता है कि नहीं? समझ लो मेरी बात। ये अगर ओरिजिन है और इसका इक्वेशन अगर कह रहे हो कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो बताओ ये पी पॉइंट है और यहां से जो इसको आप ले गए ये आपका एन पॉइंट है। अब ये देख रहे हो कि ये आपका x है, ये आपका y है, क्योंकि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई है। क्लियर? क्योंकि परपेंडिकुलर है तो ऐसा ही ना होगा। y की वैल्यू मुझे y का हाफ वैल्यू मुझे दे दिया है, y2 है, क्योंकि लेटेस्ट लेक्टम का लेंथ दे दिया है 4 यूनिट, तो fp जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। क्लियर? हेलो, Yes, sir. तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि fp आपका y है और pn आपका क्या है, x है। तो बताओ आप बच्चे, इस y के बदले आप लिख सकते हो ना fp स्क्वायर? नहीं लिख सकते, क्योंकि ये पॉइंट इस पर लाई कर रहा है। fp, अब देखो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप अगर सर्च करो, मतलब सोचो, ये हो जाएगा क्या, np कॉमा fp, यही होगा ना, np कॉमा fp। और चूंकि वो np कॉमा fp इस पर लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। और जानते हो ये भी कि 4a जो है ये आपका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है। तो मतलब आप ये कह सकते हो कि fp स्क्वायर इक्वल टू लेटस रेक्टम इनटू pn, है कि नहीं बच्चे? अब क्लियर हुआ? Yes, sir. नहीं, किसी को कोई डाउट है तो जरूर पूछ लो, क्योंकि ये जान रहे हो कि जनरल इक्वेशन के फॉर्म में आ रहा है। जो जनरल इक्वेशन में होता है वही स्टैंडर्ड इक्वेशन में होता है, बस अंतर इतना ही है कि जनरल इक्वेशन का वर्टेक्स आपका कुछ भी हो सकता है, जबकि स्टैंडर्ड इक्वेशन का वर्टेक्स आपका 0 0 होता है। मतलब कंफर्म है 0 0, और उसका कुछ भी हो सकता है, इतना ही है। ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वाई स्क्वायर अगर इक्वल टू 4ax है तो मीन्स हो गया तो y कोऑर्डिनेट क्या है, लेंथ ऑफ fp, एंड x कोऑर्डिनेट क्या है, लेंथ ऑफ np, अकॉर्डिंग टू फिगर, isn't it? हेलो, नहीं समझे बेटा? हेलो, एकदम ये थर्ड फिगर जो है, थर्ड फिगर एकदम बिल्कुल क्लियर कह रहा है, आप प्लीज थर्ड फिगर को गौर कीजिए। देख लिए? आप ये फिगर अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, कम से कम फर्स्ट सेकंड नहीं कीजिए, थर्ड जरूर कर लीजिए ताकि आपको आगे काम आए। अब मैं इस फिगर को थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, इस थर्ड फिगर को मैं मिटा रहा हूँ, सेकंड को भी मिटा रहा हूँ, या चलो थर्ड को रहने देता हूँ, सेकंड को मिटा देता हूँ।
अब उसके इसके हिसाब से आप इसको सोचो, देखो यहाँ भी यही चीज लिखा गया। अब एफ पी आप कैसे निकालोगे? देखो एफ पी जो है इस एक्सिस ऑफ पैराबोला पर परपेंडिकुलर है, इस तरह से लिया गया। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस from this point on this line is equals to length of latus rectum into perpendicular distance from this point on this line, sorry this line, क्योंकि ये x और y है। ये देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो ये है, इसको अगर 4a से मल्टीप्लाई कर दे तो ये इस डिस्टेंस के बराबर नहीं हो जाएगा, क्योंकि यही और यही लाइन मुझे दिया गया है। इसलिए आप यहाँ लिख सकते हो एफ पी स्क्वायर के बदले, एफ पी स्क्वायर के बदले क्या लिख सकते हो? अब इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डाला गया, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो 3x प्लस 4y माइनस 4 बाय रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है, एफ पी स्क्वायर इक्वल्स टू लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दैट इज 4, तो 4 इंटू पी एन, पी एन आप निकाल लो। अब इस लाइन का इक्वेशन आपको ये दिया हुआ है, तो ये भी तो परपेंडिकुलर है, तो पी एन क्या हो गया? ये हो गया आपका, यहाँ देखो दिया हुआ है 4x माइनस 3y प्लस 7, ये हो गया 4x माइनस 3y प्लस 7 बाय रूट ओवर ऑफ 4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर। बच्चे बात समझ में आई आपको? यस सर। बस अब इसके आगे की कहानी आप खुद लिख सकते हो। ये देखो कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 25, स्क्वायर रूट हटेगा तो 25 हो जाएगा, तो मतलब ये हो जाएगा 3x प्लस 4y माइनस 4 होल स्क्वायर बाय 25 इक्वल्स टू 4 इंटू 4x माइनस 3y प्लस 7 बाय 5। 5 से ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इस 5 को इधर भेज दो, हेंस इक्वेशन क्या हो जाएगा? इक्वेशन इज 3x प्लस 4y माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 4 जा 20 इंटू 4x माइनस 3y है ये प्लस 7। इसको ब्रेक कर दो, आंसर आ जाएगा आपको। बच्चे समझे? तो मुझे बस ये बताने की कोशिश करनी थी कि एफ पी स्क्वायर इक्वल टू जो होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, और कुछ नहीं। अगर इस तरह का सिचुएशन आता है तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के अकॉर्डिंग आप सोच सकते हो कि यहाँ y क्या है और x क्या है। लेटस रेक्टम अगर इन्वॉल्व है तो, ठीक है बच्चे? यस सर। ओके, आगे बढ़े हम, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। देखिए एक मिनट। चलिए,
अब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाता हूँ, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose axis means axis of parabola whose axis is parallel to the coordinate axis to the coordinate axis। ठीक है, पहला, if axis of parabola is parallel to x-axis, मतलब क्या है, अब पैराबोला कहीं जाए, किसी कोऑर्डिनेट में जाए, लेकिन एक्सिस जो होना चाहिए वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। ये ठीक है बच्चे, यहाँ पर यही है। अगर मान लो ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो क्या है कि अब इसका वर्टेक्स 0 0 से शिफ्ट होकर अगर एच के पर पहुंच जाता है, ठीक है, अब देखिए अगर एच के पर पहुंच जाता है तो ये इसका फोकस कहलाएगा और ये इसका डायरेक्ट्रिक्स कहलाएगा। जहां भी डायरेक्ट्रिक्स रखने का मन है रख सकते हो, चाहे इस तरफ हो जाए, इस तरफ हो जाए, इस तरफ हो जाए, कहीं भी हो जाए। तो उस स्थिति में आप क्या देखोगे कि यहाँ पर y कोऑर्डिनेट जो है हर जगह सेम हो जाएगा। इसका भी y कोऑर्डिनेट k होगा, इसका भी y कोऑर्डिनेट k होगा, इसका भी y कोऑर्डिनेट k ही होगा, है कि नहीं। तब जब ये आपका 0 0 से शिफ्ट होके hk पर चला जाएगा, और आप ये देख रहे हो ये जो पैराबोला है ये क्या है, अगर ओरिजिन होता है इसका, सॉरी मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन आपका अगर इस तरीके से लिया जाता है तो इसका इक्वेशन होता है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। लेकिन जब ओरिजिन इसका शिफ्ट करके यहाँ पहुंचा दिया गया एच के पर, तो इसका जो इक्वेशन होगा ये हो जाएगा y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a इंटू एक्स माइनस एच। होगा कि नहीं, क्योंकि y को आपने क्या, y माइनस 0 जहां था अब क्या हो गया, y माइनस के हो गया, जहाँ x माइनस 0 था वहां पर क्या हो गया, x माइनस एच हो गया। ये है शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन। यहाँ ये भी परपेंडिकुलर है, यहाँ भी ये परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चे, तो नया जो इक्वेशन बना इधर ये होगा, या फिर मान लो अगर मान लो आप इस तरह से ऐसे चेंज करना चाहते हो, ऐसे पैराबोला बनाना चाहते हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ भी एक्स एक्सिस के ही पैरेलल है, लेकिन अब इसका इक्वेशन जो होगा ये क्या हो जाएगा, y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4a इंटू एक्स माइनस एच। अब ये h के किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, बस कंडीशन ये है कि एक्सिस ऑफ पैराबोला इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है बच्चे, यस सर। तो जब भी हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहां पर हम लोग इसको क्या कर देंगे, कैपिटल Y कंसीडर कर लेंगे। कैपिटल Y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4a कैपिटल X। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि y इक्वल्स टू आपने y माइनस के कह दिया है और x इक्वल्स टू आपने x माइनस एच कहा है। यही सेम केस आपका इसके साथ ही होगा। ठीक है, पहले इसको नोट Yes, करो sir. जल्दी से।
क्लियर? Yes, sir. चलिए, अब इसी तरह से इसका बी पार्ट जो होगा, बी पार्ट अगर कहो तो बी पार्ट हो जाएगा व्हेन एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, मतलब क्या है कि ये आपका पैराबोला गया, ये एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ से लिया गया, यहाँ ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है, अब यहाँ से शिफ्ट होकर मान लो एच के पे पहुंच गया। लेकिन इसका जो फॉर्मेट है ये क्या है, जब ऊपर की तरफ जब भी अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाएगा, देखो तीन चार तरह का डायरेक्शन हुआ, एक अपवर्ड हुआ, एक डाउनवर्ड हुआ, एक राइट डायरेक्शन, एक लेफ्ट डायरेक्शन, है कि नहीं? तो डायरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट। अगर इस डायरेक्शन में तो निश्चित रूप से फोकस यहाँ होगा और डायरेक्ट्रिक्स आपका यहाँ होगा, होगा कि नहीं? ये चीज अब इस फॉर्म में तो इसका जो इक्वेशन आएगा ये आ जाएगा x माइनस एच होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस के। यहाँ भी वही है, इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a कैपिटल वाई। अब बच्चे एक चीज और है इसमें कि इसको अगर जब सॉल्व करते हो, इसको आप सॉल्व करो, इसमें आपको एक्स वाई टर्म नहीं मिलेगा। और अगर किसी पैराबोला के इक्वेशन में एक्स वाई टर्म नहीं है तो आपको हमेशा समझना चाहिए दैट टाइम दैट पैराबोला इज सच where axis of parabola is parallel to either x axis or y axis। ठीक है बच्चे? अब x एक्सिस और y एक्सिस में भी आप देख सकते हो, अगर ये एक्स स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ भी आप जब इसको ब्रेक करोगे तो एक्स स्क्वायर मिलेगा ये, लेकिन वाई स्क्वायर नहीं मिलेगा। अगर एक्स स्क्वायर मिला है वाई स्क्वायर नहीं मिला है, इसका मतलब है पैरेलल टू वाई एक्सिस है। और वाई स्क्वायर मिला है, एक्स स्क्वायर नहीं मिला है, और एक्स वाई टर्म नहीं मिला है, समझना है एक्सिस ऑफ पैराबोला इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है बच्चे? इसका दूसरा कंडीशन आपको पता है, मान लो इस तरीके से लेते हैं, ये हो सकता है कि नहीं बच्चों? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये 0 है, अब यहाँ शिफ्ट हो गया आपका क्या, वर्टेक्स। तो जब इस तरह का केस होगा तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x माइनस एच होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4a इंटू वाई माइनस के। ठीक है बच्चे? तो ये भी आपका उसी फॉर्म में आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4a इंटू वाई। क्लियर? Yes, sir. तो यही है। अब जैसे पिछला क्वेश्चन जो उस बच्चे ने सॉल्व किया था उस तरीके से आप इस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन जो था, मैं देखो उसी को एग्जांपल लेते हुए मैं सॉल्व करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन था फाइंड द पैराबोला whose वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स आपका 4 माइनस 1 है एंड फोकस आपका क्या है 4 माइनस 3 है कि नहीं? तो जब आप इसका फिगर बना रहे थे तो वो फिगर आपका कुछ इसी तरीके से आ रहा था कि नहीं? फिर से मैं फिगर बना देता हूँ। 4 माइनस 1 आपका क्या है, वर्टेक्स है, मतलब ये सबसे ऊपर होगा। अब इसमें गौर क्या किया गया है कि इसका देखो एक्स कोऑर्डिनेट सेम है। अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होता, इसका अगर एक्सिस ऑफ पैराबोला एक्स एक्सिस के पैरेलल होता तो उसका वाई कोऑर्डिनेट सेम होता। यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट सेम है तो इसका इससे भी आप समझ सकते हो ये जो होगा इस तरह का पैराबोला बनाएगा। ये इसका हो गया। यहाँ देखो फोकस दे दिया गया 4 माइनस 3 और वर्टेक्स दे दिया गया 4 माइनस 1।
ठीक है बच्चे। तो निश्चित रूप से इस पैराबोला का फिगर देख के आप कह सकते हो कि इस टाइप का पैराबोला है कि नहीं। इसका इक्वेशन क्या हो गया, इसका इक्वेशन हो गया x माइनस एच, एच क्या है 4 है, होल स्क्वायर इक्वल्स टू -4a। ए की वैल्यू आपको तुरंत पता चल जाती है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है यही तो a है कि नहीं। ये आपको 2 मिल जाता है तो 4 इंटू 2 और y माइनस के, ए की जगह पर क्या है, यहाँ याद रखना है कि h और k जो है वो क्या है, वर्टेक्स है। वेयर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वेयर एच के इज द वर्टेक्स। हालांकि फिगर में तो मैं नोट कर ही दिया हूँ दोनों जगह, वेयर एच के इज द वर्टेक्स। बच्चे समझ में आए। तो डायरेक्ट आप अगर ये फॉर्मूला मुझे पता है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं x माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 4 इंटू 2 इंटू वाई। वाई की जगह पर सॉरी, वाई की जगह पर क्या है y माइनस के, y प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि वर्टेक्स में प्लस 1। मेरी बात समझ रहे हो। फोकस सिर्फ इसलिए दिया गया है कि इसके बीच का डिस्टेंस आपको निकालना था ताकि ए मिल जाए आपको। अब इसको सॉल्व कर लो तो इक्वेशन मिल जाएगा, या आप इस फॉर्म में भी रख सकते हो। बच्चे बात समझ में आ रही है। यस सर। यस सर। तो ये है आपका when axis of parabola is parallel to coordinate axis। क्लियर। यस चलिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप लोग को सॉल्व करना है जस्ट। बढ़िया आ गया। यस सर। नहीं पहले नोट कर लिए इसको। यस सर। चलिए अब देखो क्वेश्चन है, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से कीजिएगा। फाइंड द वर्टेक्स, फाइंड द वर्टेक्स and latus rectum of the parabola x square plus 8x plus 12y equals to 4 equals to 0। बस इतना ही। अब देखो इसमें क्या देख रहे हो कि ना ही एक्स वाई टर्म है ना ही वाई स्क्वायर टर्म है, एक्स स्क्वायर टर्म है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay को ही तो ये फॉलो करेगा। समझ रहे हो मेरी बात। ये किसको फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay को फॉलो करेगा। इसका मतलब है कि आइदर ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, दो ही चीज होगा। इक्वेशन को देख के सबसे पहले मुझे चेक करना है। अब क्या है कि जब इस फॉर्म में है तो आप इसको लिख सकते हो। बच्चे में बहुत सारा पॉइंट नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको इसमें बता दिया है कि ये कब होगा एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल, जब एक्स वाई टर्म नहीं होगा। दूसरा कि वन ऑफ 2 डिग्री टर्म इज एब्सेंट। 2 डिग्री टर्म मीन्स आइदर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इज एब्सेंट इन दैट इक्वेशन। ठीक है, देन ओनली एक्सिस ऑफ पैराबोला इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ओके, तो यस आप सर। क्या करो, इसको आप उस फॉर्म में ले आओ। इसको क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 4 प्लस 16 माइनस 16 कर दो प्लस 12y प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या हो गया, x प्लस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 12y प्लस 12। ये लिखोगे ना, माइनस ये उस तरफ ले जाओगे तो माइनस 12y और ये क्या हो जाएगा, माइनस 12 प्लस 12 बन जाएगा। तो मतलब इसको और लिख सकते हो आप, x प्लस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 12 इंटू वाई माइनस 1। तो देखो ये फॉर्मेट क्या बना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। ठीक है, यस सर।
तो आसानी से इसको देख के आप कर सकते हो। अब क्या था कि ये तब होता जब वर्टेक्स इसका 0 0 होता है कि नहीं। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन वर्टेक्स इज 0 0। इस तरह का कोई भी केस होगा तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। इसका मतलब वर्टेक्स अगर 0 0 है तो मतलब x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 है कि नहीं। अब देखो x क्या है, x प्लस 4 है, x प्लस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो बताओ x इक्वल टू क्या होगा, -4। फिर उसी तरह से y माइनस 1 अगर 0 हो जाता है y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। हेंस वर्टेक्स क्या मिल गया आपको, वर्टेक्स आपको मिल गया -4, 1। ठीक है। अब रहा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए a की वैल्यू, है कि नहीं। अब -12 लिखा है, इसको आप लिख सकते हो -4 × 3 × y -1। लिख सकते हो कि नहीं बच्चे। यस सर। तो बताओ यहाँ पर ये 3 क्या है, ए। 3 आपका a है। a की वैल्यू जब मिल जाएगी तो आप बताओ आसानी से। हालांकि मुझे ये पता है कि a क्या होता है, वर्टेक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस होता है। ठीक है। तो पहले फोकस भी हम लोग निकाल लेते हैं। अब जब इस फॉर्म में है, इस इक्वेशन का फोकस क्या होगा, जब इस फॉर्म में है x स्क्वायर इक्वल टू -4ay है। अब गौर करो, ये फॉर्म है तो इसका फोकस क्या होता है, 0, -a होता है कि नहीं। Yes, sir. फोकस अगर Yes, 0 -a है तो इसका मतलब क्या है कि x इक्वल टू 0 है और y इक्वल टू क्या है, -a है। ठीक है। अब x के बदले क्या लिखोगे, x प्लस 4। x प्लस 4 अगर 0 हो जाता है, मैं एकदम डिटेल बता रहा हूँ, x इक्वल टू -4 हो गया, y -1, y -1 इक्वल टू -a की वैल्यू आप क्या देख रहे हो, a की वैल्यू आपका क्या है, 3 है, तो -3 हो गया। तो बताओ y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 + 1 -2। अब क्या हो गया, हेंस फोकस मिल गया मुझे -4, -2। ठीक है बच्चे। हेलो। yes, sir. तो वर्टेक्स ये है और फोकस ये है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ही तो लेटस रेक्टम होगा। हेंस लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा, ये देखो x एक्सिस तो कैंसिल हो जाएगा, -2 -1 -3 का स्क्वायर, देखो 3 आया कि नहीं बच्चे। ओहो, -2 -1 -3 का होल स्क्वायर, 3 आया। तो सॉरी, ये तो a की वैल्यू हुई ना जी, लेटस रेक्टम तो 4a होता है, तो 4 × 3 दैट इज 12। इसके बीच का जो फोकस और वर्टेक्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, फोकस और वर्टेक्स के जो बीच का डिस्टेंस होता है, ये तो a होता है ना। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है, 4a, तो 4 × 3 दैट इज 12। तो ऐसे भी यहाँ आपने देख लिया कि a इक्वल टू 3 आया है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बता सकते हो 4a, मतलब 4 × 3 12। इज इट क्लियर और नॉट बच्चों। Yes, sir. Clear. चलिए, तो इस पर बेस्ड आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा। मैं अभी बोल देता हूँ, उनको आपको दे देंगे मॉड्यूल। बड़ा मजेदार है ये, आपको मजा आया होगा मुझे लगता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और मैं क्लास डिस्कस कर रहा हूँ टुडे। सर अगर एक्स स्क्वायर की टर्म मिसिंग होगी तो फिर लाइन एक्सिस ऑफ पैराबोला वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। निश्चित, लेकिन वाई स्क्वायर उस इक्वेशन में होना चाहिए, अदरवाइज लाइन बन जाएगा बच्चे। और सर एक्स वाई का भी मिसिंग होना जरूरी है। हाँ, एक्स वाई का भी मिसिंग होना, यही आप लोग नोट करके अपने कॉपी में लिख लेना।
If one of the 2-degree term is absent, one of the 2-degree term and xy term is absent, then that equation must be parallel to coordinate axis. सर एक्स स्क्वायर मिसिंग होगा तो वाई वाई के पैरेलल होगा और वाई स्क्वायर मिसिंग होगा तो एक्स के पैरेलल x के होगा। पैरेलल, बिल्कुल सही। मतलब एक्सिस ऑफ पैराबोला इज पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। यस सर, क्लियर? यस सर, मजा आया कि नहीं बच्चों? यस सर। चलिए इस पर क्वेश्चन बेस्ड कीजिएगा और फिर मुझे नेक्स्ट इस बार थोड़ा सा आप लोग के लिए ध्यान दे रहा हूँ मैं। ध्यान क्या, मैं तो रोज दिन ध्यान देता हूँ, आप लोग थोड़ा सा याद ही नहीं रखते हो कि मैं क्वेश्चन दिया भी हूँ कि नहीं दिया। तो मेरे क्लास ही इतना न कम लगाते हैं, सिलेबस इतना है, क्लास 2-3 लगाते हैं। इस कम से कम 6 दिन तो रहना ही चाहिए था। चलो कोई बात नहीं। ठीक है बच्चे, यस सर, हो गया? यस सर। चलिए तो क्लास में फिनिश कर रहा हूँ।